हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 एपी। क्या है चैप्टर? एपी। चैप्टर नंबर 5 है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस है एंड ए एन द nth टर्म। कोई भी टर्म हो सकती है, ए एन की प्लेस पे कोई भी टर्म हो सकती है। क्लियर है? तो हमारे पास एक टेबल दिया है ए डी एन एंड ए एन। तो 7 3 8 हमें ये जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास है, फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास है सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड an इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? an की प्लेस पे हमें फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो दैट, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या? नाउ वी नो दैट जो nth टर्म है, कौन सी टर्म? nth टर्म इज इक्वल टू ए एन। nth टर्म जो है, कोई भी nth टर्म मतलब कोई भी टर्म, nth टर्म बोले तो कोई भी टर्म जो हमारे पास है फॉर्मूला, वो क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ए की प्लेस पर 7 प्लस n की प्लेस पर कितना? 8 माइनस 1 और d की प्लेस पर कितना है? 3। क्लियर है? कोई भी टर्म हमने देखी थी, है ना? कोई भी टर्म हमें कैसे फाइंड आउट होती है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें फाइंड आउट करना है, यहां पर ब्लैंक है। ए की प्लेस पर 7 रखा, प्लस का साइन, एन की प्लेस पर 8 रखा, माइनस 1 और इंटू में डी। क्लियर? तो ए एन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7, 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7 और इंटू में कितना? 3। तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? 7 प्लस 7 3 ज़ा 21। तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। मतलब ये जो मिसिंग टर्म है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 28। कितनी हो जाएगी? 28। क्लियर है? मिसिंग टर्म हमारे पास कितनी हो जाएगी? 28। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में गिवन है सॉल्व सेकंड पार्ट। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या क्या है? गिवन a इज इक्वल टू, ए की प्लेस पर हमें दिया है माइनस का 18। ठीक है, d हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, n की प्लेस पर हमें दिया है 10 एंड ए एन दिया है हमें 0। ए एन की प्लेस पर कितना? 0। ठीक है, ए की प्लेस पर माइनस 18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन हमें 10 दिया है और ए एन की प्लेस पर क्या है? 0। मतलब nth टर्म इसकी क्या है? 0। नाउ वी नो दैट, नाउ nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एन एपी। फॉर्मूला क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या? डी। क्लियर है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या? डी। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे हम। ए एन की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 0, इक्वल का साइन,
ए की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू -18 प्लस एन की प्लेस पर 10 -1 और डी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? ए एन की प्लेस पर 0 इक्वल का साइन एज इट इज, माइनस का 18 प्लस का साइन, एन की प्लेस पर +10 और -1 इंटू डी। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 और डी एज इट इज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 इस साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस का 18 इज इक्वल टू 9d। ठीक है, तो सीधा करके लिखे तो 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, d की प्लेस पर वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 9, मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो d की प्लेस पर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल होने पर 2, d की प्लेस पर कितना 2। क्लियर है? d की प्लेस पर कितना 2। चेक भी कर सकते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की प्लेस पर हमने 0 रखा, a की प्लेस पर -18 रखा, प्लस एन की प्लेस पर 10 रखा, -1 और d की प्लेस पर क्या रखा 2। LHS इज इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए, मतलब हमारा जो आंसर है वो ठीक है। ठीक है, तो विद इन सेकंड ब्रेन में चेक कर सकते हैं, -18 प्लस 10 में से 1 गया, कितना बचा 9। ठीक है, और इंटू में 2, तो 0 इज इक्वल टू कितना -18 और 9 2 प्लस का 18, तो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हम सत्यता की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा आया हुआ आंसर एकदम करेक्ट, एकदम एग्जैक्टली है। क्लियर? तो मैथमेटिक्स के साथ खेलना सीखे, मैथमेटिक्स को लर्न करे, याद नहीं करे, मैथमेटिक्स के साथ खेलना सीखे, मैथ्स को खेलना सीखे। मैथ्स की हर एक टर्म अपने आप में आंसर, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता है कि आगे वाली टर्म क्या आएगी। क्लियर है? तो मैथमेटिक्स के साथ खेलना सीखे, उसे लर्न ना करे, है ना, उसे याद ना करे, चीज़ों को रटे नहीं, मैथ्स के साथ खेलना सीखे, कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर? ठीक, तो ये था सेकंड पार्ट उसका। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में गिवन है, क्या गिवन है, a फाइंड आउट करना है। ठीक है, d हमें गिवन है -3। ठीक है, n हमें गिवन है 18 एंड an हमें गिवन है कितना -15। क्लियर? ठीक है, a हमें नहीं पता, d हमें गिवन है -13, n हमें पता है 18 और an हमें पता है कितना -5, सॉरी an कितना है -5। ठीक है, an इज इक्वल टू -5। ठीक है, ऐसा। नाउ nth टर्म ऑफ एन ए पी क्या होती है, an इज इक्वल टू a प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास कितना -5 गिवन है, a हमें फाइंड आउट करना है, n हमें दिया है 18, n कितना दिया है 18 -1, d हमें दिया है -3। क्लियर है? a हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 3, d हमें दिया -3, n हमें दिया 18 और an दिया -5। क्लियर है? तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 -1 किया तो 17 और इंटू में -3, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस, है ना, और 17 इंटू 3 किया तो कितना 1 2 51, कितना आ जाएगा 51। क्लियर है? 17 3 51। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -5 और प्लस का 51 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 50 बचा, 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 50 बचा, 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा 46 इज इक्वल टू कितना a। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46, a इज इक्वल टू कितना 46। चेक कर लेंगे, चेकिंग, ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन की प्लेस पे वैल्यू -5 इज इक्वल टू a की प्लेस पे आया हमारा 46 प्लस n की प्लेस पे 18 -1 और d है हमारा -3, तो ये आना चाहिए -5 इज इक्वल टू 46
प्लस यहाँ पर बचा 17 और इंटू में -3, तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 46 और माइनस का 51, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 51 में से 46 सब्ट्रैक्ट हुआ, 51 में से 46 सब्ट्रैक्ट हुआ, है ना। तो कितना 51 माइनस 46, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा, 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5, है ना, तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 5। क्लियर है। तो ये सही पाया गया, मतलब हमारा आंसर कैसा है, करेक्ट। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। अब देखते हैं हम 4th एंड 5th पार्ट। क्लियर, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है क्या, सॉल्व फोर्थ पार्ट। ठीक है, गिवन है a इज इक्वल टू कितना, -18.9, d इज इक्वल टू दिया है 2.5 एंड n इज इक्वल टू दिया हमको कितना फाइंड आउट करना है, और an इज इक्वल टू कितना 3.6। क्लियर है। a इज इक्वल टू 18.9 है, d इज इक्वल टू 2.5, n इज इक्वल टू फाइंड आउट करना, और an इज इक्वल टू 3.6 है। तो नाउ nth टर्म ऑफ एन ए पी क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू कितना 3.6 इज इक्वल टू ए की प्लेस पे -18.9। ठीक है, और एन की प्लेस पे कितना हमें फाइंड आउट करना है, और डी की प्लेस पर है 2.5। क्लियर है। ए एन की प्लेस पर 3.6, ए की प्लेस पर -18.9, एन माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 3.6 प्लस में 3.6, यहाँ पर प्लस का साइन। ठीक है, ये प्लस 18.9 इस साइड में आके हो जाएगा, और -18.9 इस साइड में आके हो जाएगा प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18.9 प्लस 3.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 18.9 प्लस 3.6, ये हो जाएगा 9 और 6 15, कैरी लिया 1, और 8 और 1 9, 9 और 3 12, है ना, पॉइंट एज इट इज़ है, और ये यहाँ पर आ जाएगा तो कितना 22, कितना 22। क्लियर है, कितना आ जाएगा 22। क्लियर है। 9 और 6 कितना 15, कैरी लिया 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 का 2 यहाँ पर 22.5, कितना आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 2.5। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर, इज इक्वल टू n माइनस 1। 2.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये कट जाएगा 2 2 5 और 25। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा ये 5 1 5 5 2 10 5 3 5 3 15 5 4 5 5 25 इंटू 5 5 5 25, कैरी लिया 2, 5 2 10, है ना, 5 2 10 और 2 12। ठीक है, 7 टाइम्स करके देखते हैं, तो 7 टाइम्स में आ जाएगा हमारे पास कितना 25 इंटू 7, 7 5 35, कैरी लिया 3, और 7 2 14, 15 16 17, है ना,
25 इंटू 9 5 सा 45 कैरी लिया, 9 2 सा 18 और 4 22, ठीक है ना। 9 5 सा 45, 45 का 5 कैरी लिया 4 और 9 2 सा 18 19 20 21 22, तो 9 टाइम्स, कितने टाइम्स कट जाएगा? 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल और 25 से कितने? 9 टाइम्स इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ n इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना? 9 प्लस 1, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1, माइनस 1 इस साइड में आके प्लस का 1 हो जाएगा। यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 10, n की वैल्यू आ गई 10। चेक कर लेंगे an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an हमारे पास 3.6 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -18.9 प्लस n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 10 माइनस 1 और d है 2.5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस कितना 9 और इंटू में 2.5, क्लियर है। इंटू में कितना? 2.5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू 9 करेंगे हम, तो 9 5 सा 45 कैरी लिया 4, 9 2 सा 18 और क्या 22, कितना? 22, ठीक है। 22.5, ठीक। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 22.5। तो 22.5 में से हम करेंगे 18.9, ठीक है। 18.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से लिया तो 15 में से 9 गया तो यहाँ बचा 6 पॉइंट, और 22 में से 22 में से कितना? 19, तो क्या कितना बचा? 3, ठीक है। तो 3.6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 3.6, क्लियर। तो यहाँ हमारे पास 3.6 इज इक्वल टू कितना? 3.6। LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर है। इस प्रकार हम उसकी चेकिंग भी कर सकते हैं कि an इज इक्वल टू वास्तव में a, n और d की वैल्यू रखने पर LHS इज इक्वल टू RHS आता है या नहीं। मतलब हमारे द्वारा निकाला गया n इज इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। लास्ट इसका जो पार्ट है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th का सॉल्यूशन गिवन है। क्या क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी वही आखिरी टर्म होगी, क्लियर है। आखिरी टर्म नहीं बोल सकते हम, जो फर्स्ट टर्म होगी कॉमन डिफरेंस 0 है, वही टर्म्स चलती चली जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो nth टर्म भी मेरे ख्याल से 3.5 ही आएगी, ठीक। n की वैल्यू हमारे पास है 105 और हमें फाइंड आउट करना है an, ठीक है। नाउ nth टर्म ऑफ एन AP है ना, क्या होती है? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास फाइंड आउट करनी है, a की प्लेस पे 3.5 प्लस n हमारे पास 105 माइनस 1 है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस 0। वेनेवर कॉमन डिफरेंस इज 0 वही टर्म आएगी, क्योंकि आगे टर्म बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी कॉमन डिफरेंस की प्लेस पर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या a इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, है ना। मतलब a प्लस 0 तो क्या आ जाएगा? a ही आ जाएगा। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो क्या a3 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 0, मतलब a3 भी क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म ही आ जाएगा। तो जब भी कॉमन डिफरेंस 0 हो तो फर्स्ट टर्म ही उसका आंसर होगा, वही टर्म रिपीट होगी, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा? an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0, तो an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3.5। an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
3.5। चेक भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हम ऐसे कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ना, चेकिंग कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। कैसे कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो ए एन की प्लेस पे क्या आया हमारे पास 3.6 इज इक्वल टू ए की प्लेस पे क्या था 3.5। यहाँ पर जो ये था हमारा क्या, ए की प्लेस पर कितना 3.5 प्लस एन की प्लेस पे 105 माइनस 1, ठीक है। ए की प्लेस पर 105 माइनस 1 और डी की प्लेस पर हमारे पास कितना है 0, तो 3.6 ए की प्लेस पे, सॉरी 3.5, ए की प्लेस पर कितना 3.5, ठीक है। तो 3.5 प्लस 0, तो 3.5 इज इक्वल टू 3.5, मतलब ये सत्य है। क्या है ये, सत्य। LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स, जिसमें हमारे पास ब्लैंक्स थे, हमने उसको फाइंड आउट करे। फॉर्मूला था AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।